हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी, विनेश फोगट और बाकी अन्य लोगों ने क्या क्या कहा वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको गोदी मीडिया के कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं दोस्तों। जब हरियाणा चुनाव का काउंटिंग चल रहा था तो देखिए कि किस तरह से अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी का रिएक्शन था। जब हरियाणा का काउंटिंग शुरू हुआ था तो शुरुआती रुझान में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, तो उसमें देखिए कि किस तरह से अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी का चेहरा मुरझाया सा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रही थी। उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रंजिश थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हो रही है बल्कि उनकी हार हो रही है। इसी कारण बड़े दुखी मन के साथ वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन जब दोपहर होते होते भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, तो उनके पत्रकारिता करने का अंदाज देखिए कि उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई, उनके चेहरे पर चमक वापस आ गई। वो खुशी खुशी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में हार के बाद जनता यही पूछ रही थी कि राहुल गांधी कहाँ गायब हो गए। उन्होंने अब तक हरियाणा में हार को लेकर कुछ ट्वीट क्यों नहीं किया, इस पर वो खामोश क्यों है। तो फाइनली राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो हम आपको दिखाएंगे। और साथ में देश के सभी लोगों की निगाहें जिस विनेश फोगट पर थी, उन्होंने 5000 प्लस वोट से जीत हासिल कर ली। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने अपने जुलाना और हरियाणा की जनता से ट्वीट कर अब उन्होंने क्या कहा वो भी ट्वीट हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप राहुल गांधी के उस ट्वीट को देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने भी इनडायरेक्टली ईवीएम को लेकर के सवाल उठाने का काम किया। उन्होंने क्या कहा कि ये जो शिकायतें आ रही थी तो इस शिकायत को लेकर के हम चुनाव आयोग जाएंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये बात भी उन्होंने कही है। और साथ में राहुल गांधी का एक पुराना क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप भी अगर मेरे हाथ में पूरा सिस्टम दे दो, पूरा संस्था दे दो, तो फिर किस तरह से ईवीएम की मदद से या फिर किस तरह से चुनाव जीता जाता है वो भी हम आपको करके दिखा देंगे। तो वो वीडियो भी उनका सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि विनेश फोगट ने जीत हासिल करने के बाद, वहाँ से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने जुलाना के जनता से और हरियाणा के जनता से क्या कहा। वो लिखते हैं कि आभार जुलाना और हरियाणा की जनता, इस अपार प्रेम और आशीर्वाद के लिए मैं सभी जुलाना वासियों और देश के कोने कोने से मेरी जीत की प्रार्थना करने वाले सभी लोगों के तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस न्याय के दंगल में जीत हासिल करने के लिए जुलाना हल्के की समस्त 36 बिरादरी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने साथ और विश्वास से मुझे ताकत दी। ये मेरी नहीं, आप सभी की जीत है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप सभी के लिए, जुलाना की प्रगति के लिए मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी। लेकिन साथ ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमें अभी और मजबूत होकर संघर्ष जारी रखना होगा जब तक कि हम जैसे आम लोगों को न्याय मिलना शुरू नहीं होता। हरियाणा के हर नागरिक से मेरी अपील है कि हम इस कठिन रास्ते पर एकजुट रहें, अपने हक और न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहें। ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमें अपनी ताकत और संकल्प को बनाए रखना है ताकि हर आम आदमी को उसका अधिकार और न्याय मिल सके। आप सभी के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए अथक परिश्रम, समर्पण और साथ के लिए मैं सदैव आभार रहूंगी। तो दोस्तों, विनेश फोगट ने अपने जुलेना के जनता से जो शुक्रिया है वो शुक्रिया तो अदा किया ही है, लेकिन जुलेना की जनता और हरियाणा की जनता से क्या कहा कि ये अभी शुरुआत है और जब तक आम लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक ये हमारी लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगी। इसलिए आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें ताकि हर वो आम इंसान जो आम जनता है उनको उनका हक मिले और अच्छी तरह से उनका ज़िंदगी गुजारा बसारा हो।
तो दोस्तों, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार होने के बाद कई तरह के भी सवाल खड़े हो गए हैं, जहां पे खास करके हुड्डा साहब का वो बयान बहुत ज़्यादा, दीपेंद्र हुड्डा ने जो बयान दिया था वो बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां पे उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर के कुछ कहा था। तो वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। और इससे पहले जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ ने एक बयान दिया था। तो उनके इन दोनों बयानों को लेकर के कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो खुद वो अपने कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनका नतीजा ऐसे लोगों का उस पार्टी में शामिल होने की वजह से उनको इस तरह का नतीजा नहीं मिल पाता और उन्हें ये फल भुगतना पड़ता है। तो इसी को लेकर के अभी दांदिया ने एक बहुत बड़ा ट्वीट राहुल गांधी को किया है और बहुत बड़ी बात उन्होंने राहुल गांधी को कही है। वो लिखते हैं कि आपके आसपास के लोग ही आपकी मेहनत का बेड़ा गर्क करते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी दुकान गांधी परिवार के नाम से सदियों से चल रही है। जब तक इनकी दुकान बंद नहीं होगी, मोहब्बत की दुकान खुलना असंभव है। इनसे ज़्यादा आज के दौर की राजनीति को समझने वाले लोग बिना किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए आपसे सालों में मिलना चाहते हैं। नए युग की राजनीति के लिए नए तरीके चाहिए होते हैं, जैसे आप लाए भी हो। अपने आप को कांग्रेसी अंधभक्तों से दूर रखें, नहीं तो आपको भी ये हकीकत से दूर रखेंगे। अगली बार ऐसे लोगों का नाम देने में भी संकोच नहीं करेगा राहुल गांधी। तो ये किसको? राहुल गांधी को अभी दांदिया ने नसीहत करने का काम किया है कि आपके साथ ही वो आस्तीन के सांप हैं जो आपका बेड़ा गर्क कर सकता है अगर आप इन चीज़ों पे तवज्जो न दें तो दोस्तों, ये वो खबरें थी जो आपके सामने हम लेकर हाजिर हुए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।